जिसे उसने खो दिया था वही उसे फिर जीना सिखा गई। एक अधूरी मोहब्बत जो मौत के पार भी खत्म नहीं हुई। रात का सन्नाटा हर ओर पसरा था। शहर की रफ्तार थम चुकी थी, लेकिन विशाल के मन में तूफान चल रहा था। वो अकेला अपने कमरे में बैठा, शराब की बोतल और अधजली सिगरेट के साथ बीते पलों की राख में खोया हुआ था। उसकी आंखों में थकान नहीं, पश्चाताप था। विशाल कभी एक खुश मिजाज इंसान था, जीवन से भरा हुआ, सपनों से रंगा हुआ। उसका चेहरा अक्सर मुस्कान से भरा रहता था और उसकी आंखों में चमक होती थी, जैसे वो हर पल को जीना चाहता हो। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। वो हादसा जिसने उसकी जिंदगी से उसकी पत्नी आर्या को छीन लिया। आर्या, जो उसके जीवन की धड़कन थी। एक दुर्घटना, एक क्षण की लापरवाही और सब कुछ खत्म हो गया। आर्या से उसकी पहली मुलाकात बारिश की एक शाम को हुई थी, जब विशाल एक पुरानी किताबों की दुकान में छिपा बारिश से बच रहा था, और वहीं आर्या भी आई थी, हाथों में भीगती डायरी और चेहरे पर जादुई मुस्कान। दोनों की पसंद, सोच और सपनों की दुनिया अजीब तरह से मिलती थी। वो मुलाकातें कॉफी की गर्मी में बदल गईं और फिर एक छोटे से मंदिर में 7 पैरों के साथ जिंदगी की साझेदारी में। आर्या बहुत ही जीवंत, संवेदनशील और कला को चाहने वाली महिला थी। वो पेंटिंग करती थी, कविता लिखती थी और लोगों की भावनाओं को गहराई से समझती थी। विशाल उसकी आंखों में अपनी पूरी दुनिया देखता था। शादी के 3 सालों में उनके जीवन में उतार चढ़ाव तो थे, पर प्यार कभी कम नहीं हुआ। हर छोटी बात पर हंसना, हर दुख को बांटना, यही उनकी पहचान थी। उस दिन बारिश हो रही थी। दोनों घर से बाहर निकले थे एक आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी के लिए। रास्ता थोड़ा फिसलन भरा था। विशाल गाड़ी चला रहा था और एक फोन कॉल ने उसका ध्यान भटका दिया। एक ट्रक सामने से अचानक मुड़ा और जब विशाल होश में आया, अस्पताल में था और आर्या अब इस दुनिया में नहीं थी। उस दिन से जैसे किसी ने उसके जीवन की रील रोक दी। विशाल ने खुद को दुनिया से काट लिया। उसने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, काम पर जाना बंद कर दिया। उसकी दुनिया अब 4 दीवारों और यादों के खंडहर में सिमट गई थी। रातों को वो जागता, खुद से सवाल करता कि अगर मैंने उस समय फोन न उठाया होता, अगर मैं तेज नहीं चला रहा होता। वो खुद को हर पल दोषी मानता, कभी कभी शराब में डूबा रहता, कभी नींद की गोलियों को गिनता। एक दिन तो उसने आत्महत्या करने की भी सोची, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। शायद वही आर्या थी। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरों को देख रहा था, अचानक लाइट झपकी और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। तस्वीर में आर्या मुस्कुरा रही थी, जैसे वो उससे कुछ कह रही हो। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्या तुम अब भी मुझे महसूस करते हो विशाल? वो चौंक गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन ये आवाज आर्या की ही थी। उसे लगा शायद उसका दिमाग उससे खेल कर रहा है, लेकिन ये बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवार पर आर्या की पसंदीदा कविता खुद ब खुद उभरने लगी। उसकी पुरानी घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी, अचानक चलने लगी, ठीक उसी समय पर रुककर जिस वक्त आर्या की मौत हुई थी। रात को वो सपनों में आर्या को देखता, जो बस मुस्कुराती और हाथ बढ़ाती, जैसे उसे खींच रही हो जिंदगी की ओर। एक दिन बिस्तर के नीचे से उसे आर्या की डायरी मिली। वो डायरी जो उसने कभी खोली ही नहीं थी, क्योंकि उसमें उसकी अंतिम यादें कैद थीं। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो विशाल को बताना कि वो खुद को कभी दोषी ना माने। वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज था। मैं उसे माफ करती हूं अगर कभी वो मुझसे नाराज हुआ हो। मैं चाहती हूं कि वो दोबारा जिए मेरे बिना भी। हर पन्ने पर आर्या की भावनाएं थीं, उनके साथ बिताए पलों की यादें, उसके डर, उसकी उम्मीदें और सबसे बड़ा मैसेज, माफ कर दो खुद को। अगले दिन विशाल पहली बार सूरज की रोशनी में बाहर निकला। पार्क में बच्चों को खेलते देखा, एक कपल को हंसते देखा और पहली बार महसूस किया जिंदगी अब भी सुंदर है। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो उसने कभी सोचा नहीं था। वो उस अस्पताल गया जहां आर्या की मौत हुई थी। वहां खड़े रहकर उसने जमीन को देखा और कहा, तुम यहीं से गई थीं, अब मैं यहीं से लौटूंगा। विशाल ने वहां एक ट्रस्ट खोलने का निर्णय लिया, आर्या फाउंडेशन।
जो दुर्घटना में अपनों को खो चुके लोगों की मानसिक और भावनात्मक सहायता करे। शुरुआत कठिन थी, कई लोगों ने ताने मारे, अपने गम से भाग रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने साथ भी दिया। पहला केस एक 12 साल की लड़की थी जिसकी मां एक सड़क हादसे में मारी गई थी। वो बोलती नहीं थी, हंसती नहीं थी। विशाल ने घंटों उसके साथ बैठकर बस आर्या की कविताएं पढ़ी। हफ्तों बाद वो लड़की पहली बार मुस्कुराई। हर एक कहानी में उसे अपना प्रतिबिंब दिखता। हर आंसू पोंछते हुए उसे लगता कि शायद वो आर्या के लिए कुछ कर रहा है। धीरे धीरे विशाल ने खुद को बदलते देखा। अब वो लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन हर कदम पर आर्या की याद उसके साथ थी, उसकी प्रेरणा बनकर। 1 साल बाद उसी तारीख पर जब आर्या चली गई थी, उसने एक मोमबत्ती जलाई और मुस्कुराया। मैं अब जी रहा हूं, तुम्हारे बिना नहीं, बल्कि तुम्हारी रोशनी में। तभी कमरे में फिर वही ठंडी हवा चली और खिड़की से आती हवा में उसे आर्या की खुशबू महसूस हुई। उसने आंखें बंद की और एक सुकून भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। शायद आत्माएं कभी दूर नहीं जाती, वो वहीं रहती हैं जहां उन्हें सच्चा प्रेम मिला हो। कुछ समय बाद विशाल को एक सपना आया। उसमें आर्या एक पहाड़ी पर खड़ी थी, सफेद वस्त्रों में, हवा में उड़ते बारों के साथ। उसने विशाल की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी जीनी है, लेकिन मैं हर उस मुस्कान में रहूंगी जो तुम दूसरों के चेहरे पर लाओगे। विशाल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन आर्या धुंध बन गई। वो जागा, आंखों में आंसू और दिल में सुकून। ये कहानी सिर्फ विशाल की नहीं है, ये उन सभी की है जो किसी अपने को खोकर टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी खुद को जोड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी दूसरा मौका आत्मा की पुकार से आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।